ये राम का अवतार है। हिंदुस्तान में 3 ही नाम, योगी, मोदी, जय श्री राम। शायद मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी डेली 500-600 रुपए की लेबरगिरी करता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है मोदी जी पर। हाँ, मुझे केजरीवाल का फ्री करना ही चाहिए। मुझे अपने बाहुबली हूँ मैं। इसके पहले जब चुनाव हुआ था तब भी इन्होंने महागठबंधन किया था, तब क्या हस्त्र हुआ था। अब की बार फिर इन्होंने गठबंधन किया है। तो पब्लिक इतनी चूतिया नहीं है कि एक आदमी के पीछे तुम सारे नेता एक हो रहे हो। इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है, कारण तो जरूर है। हमारे बुजुर्गों ने, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत कहा था कि हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो वही नरेंद्र दास मोदी हाथी है, वो अकेला जाएगा। और फौज जो होती है ना, मोदी जी की बुराई वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके अंदर लालच भावना होगी। और जो यहाँ से साफ है वो मोदी जी की कभी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये मोदी जी की गरिमा है। प्रथम प्रधानमंत्री देश का ऐसा है जब से हमारा देश गुलामी से छुटकारा पाया कि चौथा स्थान मोदी ने ला दिया है भारत का। रईसों में भी गिनती होने लग गई, नहीं तो आज हम लोगों का 15-16वां स्थान था। ठीक, आज हमारी सेना इतनी आगे है कि पूरा वर्ल्ड हमसे कांप रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं ऐसे इस काबिल कि जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति पैर छू करके उनका स्वागत कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं तो दूसरे प्रदेश। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बॉस बोला। हाँ, जो है उनको बॉस बोला। इतनी ही कम गरिमा है। आज तक जो प्रधानमंत्री हुए उनको कोई जानता ही नहीं था विदेशों में। आज जो हमारे भाई लोग कहते हैं कि ये विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा करने से फायदा कितना ला रहे हैं इनको मालूम है। जहां मोदी जी जाते हैं वहां कम से कम 50 दस्तावेज पर वहां उस देश से साइन करा करके लेके आता, वो शेर नरेंद्र दास मोदी है। इनको क्या मालूम है, इनको केवल यही दिखाई दे रहा है कि वो तो विदेश यात्रा कर रहा है। आज विदेश यात्रा की देन है। जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी तो उसने तुरंत रूस और यूक्रेन दोनों देशों को अकेले मोदी जी ने ललकारा था कि अगर एक भारतीय हमारा मार दिया गया तो फिर समझ लेना क्या होगा अंजाम। ठीक है, अब बाकी बात सुनो। और रह गई बात 24 की, जैसे हमारे भी बड़े भाई ने बोला 24 ही नहीं, हाँ, ये राम का अवतार है। हिंदुस्तान में 3 ही नाम, योगी, मोदी, जय श्री राम। अपराधी मुक्त होगा भारत। आज अगर मोदी से कोई घबरा रहा है तो अपराधी घबरा रहा, हमारे जैसा मजदूर नहीं घबराता। बटन खोल के सीना चौड़ा करके रहते हैं। आप कह रहे 3 ही नाम है। अभी जो नया नाम इंडिया आया उसका क्या होगा? INDIA। वो विकास के ऊपर आया है, वो विकास कार्य के ऊपर आया है। लेकिन है गठबंधन, नया गठबंधन। हाँ, नया गठबंधन जो है वो भी मैं बात बताऊँ आपको। चोर मौसियाउद भाई होते हैं। ठीक है, अभी एक जब कतरा मेरे बगल में आके खड़ा हो जाए तो मैं वहाँ से हट करके वहाँ खड़ा होऊंगा, अपनी जेब बचाऊंगा। और जब एक चोर के बगल में होता है ना तो पहले हाथ मिला देते हैं, और दोस्त बढ़िया है यार, इसकी नहीं उसकी काट तू उसकी काट, मैं इधर काटता हूँ। वो एक गठबंधन है। हकीकत जो है ना वो ये गठबंधन है। ठीक है, जैसे हमारी मायावती जी चुप बैठ गई हैं, वो तो शांत है, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब ममता बनर्जी की हालत खराब है। ममता बनर्जी इसलिए हालत खराब है क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि आज नहीं कल अगर ये रह गया तो ये हथकड़ी लगनी है, कोई बचना नहीं है, क्योंकि सारे घोटाले में हैं। केजरीवाल साहब खुद घबरा रहे हैं। 500 बस DTC बसों का दस्तावेज लिख करके इन्होंने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो 500 DTC बस है कहाँ पर? एक बस हमको दिखा दें, मैं उनकी गुलामी करूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। हैं, मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, लाल बत्ती नहीं लूँगा, कोई पुलिस गार्ड नहीं लूँगा। सबसे ज़्यादा अगर हाई फाई बंगला किसी भी, शीश महल की बात कर रहे हैं हम, कि जो कि हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर हों, चाहे कांग्रेस के ही हमारे विपक्ष के क्यों ना हो, उन्होंने भी कभी नहीं लिया जितना केजरीवाल ने लिया है। ममता जी भी मुख्यमंत्री रही, मगर आज तक उनके पास इतने समय उनके पास नहीं है। जो हाँ, जो हकीकत है वो भी एक मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हमारे योगी जी भी एक मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान में भी एक चीफ मिनिस्टर बैठा है, उत्तराखंड में भी एक चीफ मिनिस्टर बैठा है, लेकिन केजरीवाल के मुकाबले कोई चीफ मिनिस्टर नहीं पैदा हुआ। और जो केजरीवाल वाली भक्ति, जो केजरीवाल जी के भक्त बने हुए हैं ना, केवल वो अपने स्वार्थी हैं, उनको देश नहीं प्यारा है। और मुझको देश प्यारा है। शायद मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी डेली 500-600 रुपए की लेबरगिरी करता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है मोदी जी पर। हाँ, मुझे केजरीवाल का फ्री करना ही चाहिए। मुझे अपने बाहुबली हूँ मैं। विपक्ष वाले ये कहते हैं गरीबों के दुश्मन है मोदी, इतनी महंगाई कर दी। कतई नहीं, महंगाई होगी। जो देश का विकास करेगा वो महंगाई करेगा। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने राफेल क्यों नहीं खरीदा? ठीक है, आज एक से एक गोला बारूद भारत खरीदते जा रहा है। कोई साल नागा नहीं जा रहा, रक्षा मंत्रालय खरीदारी ना किसी देश से करता हो।
वो हो रहा है। आज जितनी भी लड़ाकू विमान मोदी जी जब गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति से फिर एक नया दस्तावेज लिखवा के लाए हैं। ठीक है, अभी फ्रांस भी गए थे। हाँ, वहाँ से दस्तावेज क्या लिखवाया है, लड़ाकू विमान जितने हैं, आज हमारा देश सोच लो कितना बड़ा शक्तिशाली बन गया। जितने लड़ाकू विमान है उसका इंजन भारत में बनेगा अब। हमें अमेरिका और रूस और चीन का मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आज चीन हमसे डर रहा है, भाग रहा है। अब आज यही 10 साल जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जिसकी मालकिन थी, तब वही चीन हमारे सर पे मड़रा रहा था दुश्मन की तरह काल बन करके। ये हो गया। दूसरी चीज, एक हमारी सीमा भाभी भी आई है नई, जो कि हमारे देश की मुखबिरी करने आई थी वो। ठीक है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ गया। ठीक है, एकदम अपडेटेड रहते हैं, पूरा न्यूज़ सब देखते हैं बढ़िया जी, बराबर से। हाँ हाँ। फिर एक बात बताइए दादा, ये आप जो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, गठबंधन अपने अलग कैलकुलेशन कह रहा है, मोदी को इतने % वोट मिले थे, हमारे इतने % वोट है, हम बहुत भारी सुनिए, पड़ेंगे। आप हमसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो। हाँ, इसके पहले जब चुनाव हुआ था तब भी इन्होंने महागठबंधन किया था, हाँ, तब क्या हस्त्र हुआ था। हाँ। अब की बार फिर इन्होंने गठबंधन किया है। तो पब्लिक इतनी चूतिया नहीं है कि एक आदमी के पीछे तुम सारे नेता एक हो रहे हो, इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है। हाँ, कारण तो जरूर है। नहीं, एक आदमी के पीछे मैं एक अकेला हूँ और मेरे पीछे 10 लोग पड़ जाएं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खूबी होगा। पब्लिक भी तो अपना दिमाग लगाएगी, हाँ। क्यों नहीं लगाएगी। तो मगर एक बात बताइए दादा, चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं। अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसको कांग्रेस ने बहुत प्रभावी बताया, कहा एक नए राहुल गांधी आए हैं, जिसे तपस्वी राहुल गांधी का नाम दिया गया, और कहा गया यही वो यात्रा है जिसने कर्नाटक में विजय दिलाई, और अब ये यात्रा पूरे देश में विजय दिलाई। ठीक है, कांग्रेस का नहीं, जादू चल चुका है लोगों नहीं, अरे मैं उसकी जादू का ही बता रहा हूँ ना। हाँ, पंडित पंत मार्ग से जब आप आओगे, पार्लियामेंट से कुछ कदम दूरी पर है बंगला साहब गुरुद्वारा। हाँ, ठीक है, जैसे हमारा शीशगंज जी, मैं है, जानता हूँ। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं हाँ, जो जिसके पास घर है या नहीं है, कुछ अपने माँ बाप से लड़ करके, मतलब वो गरीबी से दुखी, हाँ, कुछ लोग वहाँ ऐसे भी रहते हैं। हाँ, और कांग्रेस का वहाँ ठेकेदार आता है एक, हाँ, ठीक है, जिसको मैं अपने आँख से देखा हूँ। और वो ठेकेदार मेरे को जब देखता है तो वहाँ से 80 की स्पीड भागता है। ठीक है, तो उस भारत जोड़ो यात्रा में जो थे ना, वो 600-700 रुपए दिहाड़ी मजदूर वाले आदमी थे, उसमें कोई कांग्रेस का नहीं था। अच्छा, और जो कांग्रेस के उनके दिग्गज नेता थे वो कार से चल रहे थे, पैदल नहीं चल रहे थे। जी, हाँ, तो वो मजदूरी लेकर के वो साइड है, और वही मजदूर ही बीजेपी को वोट देगा जो उनके साथ पदयात्रा में था। हाँ, हाँ, और ये भी अपनी गारंटी है। आप कह रहे हैं कि ये चीजें होने वाली हैं, कि भाजपा काम करेगी और गठबंधन सिर्फ नाम में नाम में रह जाएगा, ये हाथ मलते रह जाएंगे और शेर दहाड़ता हुआ निकल जाएगा। एक हमारे बुजुर्गों ने, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत कहा था कि हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। जी। तो वही नरेंद्र दास मोदी हाथी है, वो अकेला जाएगा। और फौज जो होती है ना, अच्छा, आप यूपी से हैं, बिहार वाले बाबू का क्या कहेंगे? बिहार वाले बाबू भी हमारे साथ, इन्होंने भी तो नेता जोड़ो अभियान चालू तो किया वो था। कुछ भी चालू करें ये। अब नीतीश जी और लालू जी, हाँ। आपको ये याद होगा, या जो हमारे बिहार का भाई होगा, हाँ। वो यहाँ अगर होगा हमारे बिहार का भाई, उसको ये जानकारी होगा कि लालू जी के ज़माने में, ठीक है, कोई बिहार का ऐसा नहीं था जो 10,000 की गड्डी बैंक से निकाल करके अपने घर तक पहुंच जाए। उसको रास्ते में छीन लेते थे। गरीब की बहन बेटी दबी कुचली बन करके रहती थी, घर से शाम को 6 बजे के बाद निकलने नहीं पाती थी। ठीक है, जब इनकी सरकार चेंज हुई, नीतीश जी आए, तो वो भी मुलायम, इनके क्या नाम है, मोदी जी के दबिश पर, दबाव पर, कि सेंट्रल में हमारी सरकार है, इन पापियों का खात्मा करो, तब इनका खात्मा हुआ। आज फिर वही नीतीश और आज वही लालू यादव, वही तेजस्वी यादव एक क्यों हो रहे हैं? रेल मंत्रालय में जो हमारे लालू जी थे, तो रेल मंत्रालय में इन्होंने गरीब जो थे, जिसके पास रिश्वत देने का पैसा नहीं था, जैसे हमारे जैसा ही समझ लो, या भाई साहब जैसे यहाँ जो दुकानों पे, हाँ, तो उसमें जो है लालू जी ने क्या कहा, अरे तुम्हारे पास कैश नहीं है तो तुम्हारे पास कम से कम जो बाप दादा छोड़ गए हैं 2 बीघा जमीन, वही मेरे नाम कर दो। तो ये बिहार का बच्चा भूलेगा नहीं, और सरकार यूपी और बिहार ही फाइनल करता है, दिल्ली नहीं। तो वहीं से तो बदलाव कह रहे हैं अखिलेश जी इस बार, चाचा भतीजा, फिर बॉर्डर वाला भतीजा। अखिलेश जी पहले ऐसा है ना, कि जैसे भी कुछ भाई लोग, यही गठबंधन पे है ये तजुर्बा, आप इस चीज़ को, आप हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा हो, अक्लमंद भी हो, ये गठबंधन जो है, अभी कैसे भाई कहे कि मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, हम परेशान हैं। ठीक है, मेरे घर में 4 फैमिली है,
एक मेरे माँ बाप, हाँ। एक मैं, मेरी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे, हाँ। 6 फैमिली है टोटल। हाँ। ठीक है, मैं डेली हाँ। या इसमें जितने भाई लोग खड़े हैं, हाँ। अगर मेरा गलती अगर मैं बोलूँगा 10 जूता मेरे को यहीं पर मार देना तुरंत। क्या डेली आप लोग जितने व्यक्ति खड़े हो अपने फैमिली के जितने नंबर हैं सबको आधा घंटा टाइम दे पाते हो? कोई मेरे को बता दे, अगर अपनी पूरी फैमिली में एक छोटे से परिवार में कभी नहीं दे पाएगा वो। हाँ। सवाल ही नहीं है। हाँ। अगर वो दे के दिखा दे तो इस हिसाब से उसके मुँह छुतरवा दूंगा। उसके बाद में वो तो एक देश का प्रधानमंत्री है, वो नहीं, ये भी मुद्दे की, वो एक प्रधानमंत्री है, वो कहाँ से इतना समय दे पाएगा? चलिए आप बताइए दादा, क्या क्या कहेंगे, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अकील नाम कहाँ रहा, से हैं मोहम्मद अखिल जी? दिल्ली से। दिल्ली से जी। मोहम्मद जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गए, अभी ये नया गठबंधन आप लोगों ने सुना होगा। हमारा सवाल ये है, ये 24 से पहले क्या गठबंधन काम कर पाएगा? जो कहा जा रहा है कि नहीं इस बार तो काम होगा। भाई देखो, गठबंधन की काम की ऐसी स्थिति है, हाँ। अगर बंदा बनता है तो दोनों गठबंधन काम कर जाएगा। हाँ। और इसमें गठबंधन में फायदा क्या होता है? बीजेपी को फायदा होगा। हाँ? बीजेपी को फायदा होगा। पूछो कैसे? कैसे? वोट जो कट जाता है, हाँ। हिंदू मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, एक बंदा निकल जाता है, हम्म। तो गठबंधन में कोई फायदा नहीं होगा। ये अपनी वोट खराब करने की सिद्धांत है, बस सीधा बात एक ही तो कहूँगा। गठबंधन में एक आदमी उतरेगा, कहाँ से वोट बटेगा? भाईजान, गठबंधन एक बंदा उतरेगा, हाँ। बीजेपी का वोट अक्सर अलग ही मिलेगा आपको। आप कहीं भी देख लो, हाँ। बीजेपी का वोट कभी नहीं कटेगा आपका, हाँ। बिल्कुल सॉलिड वोट मिलेगा उसको। तो आप क्या कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे 2024 में, उसके सिवा कोई नहीं आएगा।